बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 14 जिसका नेम सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका टॉपिक नंबर 14.7 जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में है, इसे समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि अगर ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपके पेपर में आया तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी। सिंपल आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज के जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मौजूद हैं, अगर आप उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें जो आपको शो हो रहा है, इसमें लिखा है कि डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन also prove that its total energy remains the same। यानी कि वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशंस को डिराइव करें और प्रूव करें कि टोटल एनर्जी सेम रहती है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आया तो इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, इस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में यहाँ पर वाइट बोर्ड पर मैं आपको ये वाला टॉपिक यानी ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल वैसे सॉल्व करके दूंगा जिस तरीके से आप इसे पेपर में अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स लेंगे। तो इसीलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप इस टॉपिक को 100% अंडरस्टैंड कर पाएँ और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ। तो आइए स्टूडेंट्स, ज़रा इसे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनर्जी का कंजर्व रहना क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो एक जैसी आएगी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और इसे हम मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आप जानते हैं कि मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। सिंपल मैस स्प्रिंग सिस्टम अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो जब वाइब्रेट करता है तो उसकी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं और इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रीवियस टॉपिक्स में प्रूव करके आ चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। देखें, इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे और ये जो एक पैराग्राफ है ये डायरेक्ट आपकी बुक से कॉपी किया गया है, सेम लाइंस हैं। तो आइए इसे समझते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, जैसे हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। आइए ज़रा इसे यहाँ पे बना भी लेते हैं क्योंकि इसको हमने समझना है। तो ये हमारे पास एक स्पोर्ट है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब हमारे पास एक स्प्रिंग और स्प्रिंग की एक साइड हमने स्पोर्ट के साथ अटैच कर दी, फिक्स कर दी, और ये स्प्रिंग के दूसरे एंड पे हमने यहाँ पे एक मैस एम अटैच कर दिया। ये है मैस एम और ये अभी अपनी मेन पोजीशन पे है, रेस्ट में है, और इस पोजीशन को हम मेन पोजीशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं कि इस मैस को थोड़ा दूर डिस्प्लेस करवा के छोड़ते हैं। तो आपको पता है जब हम इस मैस को थोड़ा दूर ले जाकर छोड़ेंगे, लेट करें इसको मैं ऐसे करके बनाता हूँ, तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, स्प्रिंग इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा और इसको हमने यहाँ पे ला के छोड़ा। तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। मेन पोजीशन पे आप जानते हैं डिस्टेंस 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्टेंस मैक्सिमम होता है जिसको हम एक्स नॉट कहते हैं। तो जैसे इसे रिलीज करेंगे ये अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए एक दफ़ा डायग्राम बनाई। तो इसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। तो कहता ये है व्हेन अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट या बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है, इट पोजेसेस बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अब कैसे होती है इस बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो मोशन की वजह से
ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और डेफिनेशन भी आप जानते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि ये मूव तो कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv² होती है। यानी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी, स्पीड पे डिपेंड करती है। जब कोई बॉडी मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी होती है, तो जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी फिर उतनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 kx²। यानी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है x, और x क्या है, मेन पोजीशन से डिस्टेंस। ठीक है, अब जितना मेन पोजीशन से बॉडी दूर होगी उतना उसका x मेन पोजीशन से फासला ज्यादा होगा, तो उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब मेन पोजीशन पे डिस्टेंस 0 होता है, तो x को 0 पुट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, तो मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी फिर 0 होती है। अब इसी बारे में वो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, कि पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, x, और x क्या है, मेन पोजीशन से डिस्टेंस। मेन पोजीशन से बॉडी डिस्प्लेसमेंट पे होगी, कुछ दूर होगी, तभी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। वाइल काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बॉडी की मोशन की वजह से, वेलोसिटी की वजह से होती है। तो उसने पहले हमें ये बताया, जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है तो उसके पास दोनों एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन x, और काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। ये उसने कह दिया। ड्यूरिंग ऑसिलेशन, जब बॉडी ऑसिलेट करता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ट इनटू ईच अदर, तो ये आपस में कन्वर्ट होती रहती हैं। कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, कभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। बट लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन अगर उनका टोटल लिया जाए, टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी इन द अब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, या ये जो सरफेस की फ्रिक्शन है, अगर किसी भी किस्म की कोई फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद नहीं है तो फिर टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और इसी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, कि टोटल एनर्जी कंजर्व रही, कांस्टेंट रही। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है लेकिन टोटल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा, वो सेम रहेगी। और इसी को हमने इस टॉपिक में मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देते हैं, और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे ली यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी है, कंसीडर द केस ऑफ वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। लेट करें हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, और आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, आपने यही डायग्राम इसकी थ्योरी में बनानी है। मैं आपको समझाता हूँ सारा। तो व्हेन द मैस m इज पुल्ड स्लोली, लेट करें ये मैस m मैंने इसको हमने पुल किया, भाई इसको दूर ले जाएंगे, थोड़ा सा एक्सट्रीम पोजीशन पे ला के छोड़ेंगे तभी मूव करेगा, तो पुल तो करना पड़ेगा। जैसे ही पुल करेंगे यहाँ पे लाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स Fx टुवर्ड द मेन पोजीशन, तो जैसे यहाँ पे लाएंगे इसको वापस जो फोर्स खींच रही है, पुल कर रही है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, हम पढ़ चुके हैं ये रिस्टोरिंग फोर्स है। जैसे इसको छोड़ेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, बात खत्म। द रिस्टोरिंग फोर्स इज 0 एट मेन पोजीशन, मेन पोजीशन पे x 0 होता है, रिस्टोरिंग फोर्स मेन पोजीशन पे 0 होती है, एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है। अच्छा, क्यों ऐसा होता है ये भी बताता हूँ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, क्योंकि हुक्स लॉ ही हमें रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला देता है, तो हुक्स लॉ ये कहता है F इज इक्वल टू के एक्स, F इज इक्वल टू के एक्स। अब इसमें देखें ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है। अगर मैं मेन पोजीशन लूँ, मेन पोजीशन पे x 0, तो जैसे ही मैं x को 0 पुट करूंगा फोर्स 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स 0 होगी मेन पोजीशन पे। और एक्सट्रीम पोजीशन पे x नॉट, तो x को अगर मैं x नॉट पुट कर दूं तो भाई ये तो मैक्सिमम हो जाएगी फिर। तो यही इसी फार्मूला से ही आपको ये चीज सीखने को मिल जाएगी। अब व्हेन डिस्प्लेसमेंट 0, भाई पहले तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, पहले तो बॉडी मेन पोजीशन पे थी, तो जब बॉडी मेन पोजीशन पे होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0, तो फिर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं,
डिस्प्लेसमेंट x है ना, तो अगर x को मैं 0 पुट कर दूं तो 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो 0, तो रिस्टोरिंग फोर्स 0, यानी जब बॉडी शुरू में रेस्ट में था तो तब इस पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं हो रही थी। लेकिन लेट करें हम इसको थोड़ा डिस्टेंस x दूर ले जाकर छोड़ते हैं व्हेन डिस्प्लेसमेंट x, तो तब जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसको मैं F का नाम दे लेता हूं, ये हो जाएगी kx, यानी ये हमारे पास 2 है। दो फोर्स है, शुरू में रिस्टोरिंग फोर्स 0 थी, बाद में जितना दूर ले जाके छोड़ेंगे जितना x ज़्यादा होगा उतनी रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो ये हमने यहाँ पे केस डिस्कस कर लिए। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एवरेज फोर्स लेनी है। देखें चूँकि फोर्सेस हमारे पास दो हैं, एक 0 वाली ये F1 और F2, जब हमने इस बॉडी को डिस्टेंस x पे ले जाके छोड़ा तो वो दो फोर्स हैं। अब हम इनमें से कौन सी लेंगे, तो भाई जब एक से ज़्यादा चीज़ें हो तो आप उनकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। दो चीज़ें हो दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो। तीन चीज़ों का एवरेज लेना हो तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दो, एवरेज लेना आपको आता है। तो एवरेज फोर्स क्या होगी, देखें फोर्स के साथ में छोटा सा AV लगा लेता हूँ, AV फॉर एवरेज। एवरेज फोर्स होगी पहली फोर्स प्लस शुरू वाली, यानी पहले स्टोरिंग फोर्स क्या थी, बाद में क्या है, ओवर 2, और 2 पे क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कोशिश करते हैं आगे स्टेप ले जाएं। तो एवरेज फोर्स यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्स F और AV जो है वो एवरेज का सिंबल है। F1 क्या है, F1 तो 0 है तो इसको 0 लिख दें, प्लस F2 क्या है, ये तो kx है तो इसको kx लिख दें, ओवर 2, और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब ये क्या बनेगा देखिएगा, एवरेज फोर्स, ठीक है, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू, ये kx/2 आया, क्या आया, kx ओवर 2। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 kx, ठीक है, ऊपर kx प्लस 0 kx बनेगा, तो ये आ गया। आज मैं आपको दोबारा फिर बता दूं, यानी यहाँ पे हमने ये बात करनी है, रिस्टोरिंग फोर्स 0 होगी जब x 0 होगा, जब डिस्टेंस हम दूर जाके छोड़ेंगे तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स होगी। तो दो हैं, शुरू वाली बाद वाली, दोनों का एवरेज ले लिया और ये फोर्स आ गई। अब बेसिकली हमने वर्क फाइंड करना है, हेंस चूंकि हमने स्प्रिंग के ऊपर वर्क किया उसको दूर ले जाने में ना, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई थी, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको डिस्टेंस x तक लेके जाएंगे तो फोर्स लगाई, फोर्स भी लगाई स्प्रिंग को खींचने में, पुल करने में, और उसने डिस्टेंस रिकवर किया, तो आप जानते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का प्रोडक्ट तो वर्क होता है। तो यानी यहाँ पे हमने स्प्रिंग के ऊपर वर्क किया, उसको दूर ले जाकर जब छोड़ा, तो यही है हेंस द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग मैस थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स। वो जो मैस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट एक्स तक ला के छोड़ा, तो वहाँ पे वो जो हमने वर्क किया है, स्टूडेंट्स वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कौन सी, एवरेज। तो यहाँ पे आप इस तरह कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, W=F एवरेज, ये एवरेज फोर्स है 1/2 kx, और आप जानते हैं कि हम इसको कितना दूर ले जाकर छोड़े हैं, x, वो हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है। तो d को आप x पुट कर दें, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, W=1/2 kx, और x का स्केयर। अब स्टूडेंट्स आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में, कि वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन एनर्जी, यानी वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो बात तो सेम है कि जब आप उस स्प्रिंग को वर्क करके खींच रहे हैं तो वो स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा है, और जब स्प्रिंग एक्सटेंड होता है तो उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्प्रिंग को कंप्रेस करने से या एक्सटेंड करने से स्प्रिंग के पास जो एनर्जी आती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, और स्प्रिंग को एक्सटेंड करने के लिए या कंप्रेस करने के लिए वर्क करना पड़ता है। बेसिकली जो आप वर्क कर रहे हैं वही स्प्रिंग के अंदर एज एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाता है। तो ये जो हमने वर्क किया है, दिस वर्क डन ऑन द स्प्रिंग इज स्टोर एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी। लेट करें ना, अगर स्प्रिंग अपनी रेस्ट पोजीशन में है, मेन पोजीशन पे, तो वो ना कंप्रेस हुआ है ना एक्सटेंड हुआ, उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल नहीं है। लेकिन जब आप उसके ऊपर वर्क करके उसको x डिस्टेंस तक ले जाते हो, तो आपने बेसिकली वर्क करके उसको एक्सटेंड किया, तो ये वर्क का क्या बना, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन गया। जैसे छोड़ेंगे आप वो उसी एनर्जी को यूज करके वापस जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बेसिकली ये जो वर्क है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी भी कौन सी वाली, इंस्टेंटेनियस वाली, क्योंकि x जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है, x नॉट जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला को डेरिवेशन कर ली। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है 1/2
के एक्स स्क्वायर, इस तरीके से डेरिवेशन होती है, इसको याद रखिएगा। अब हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, ड्राइव द एक्सप्रेशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव हो गया, इसका एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी, स्टूडेंट्स आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2mv²। लेकिन ये तो किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी है, हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी भी फिर किसकी पुट करनी पड़ेगी, मैस स्प्रिंग सिस्टम की। और मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए वेलोसिटी क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ k/m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी मैस स्प्रिंग सिस्टम मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो स्टूडेंट्स हमने टॉपिक पढ़ा था 14.4 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसकी हेडिंग थी, उसमें मैंने आपको मैस स्प्रिंग सिस्टम के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करवाया। ये डायरेक्ट मैंने वहां से फॉर्मूला लिया, ये इसकी डेरिवेशन करवा चुका हूँ, यहाँ पे हमने डायरेक्ट यूज करना है। तो इसको क्या करें, इसको यहाँ पे पुट करें, तो सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बनेगी, या लिख दें पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, ये भी लिख सकते हैं। तो 1/2m और देखें v का स्क्वायर 1/2m v, और v ये है, v क्या है, v की वैल्यू पुट करें, v हमारे पास है k/m x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखें काइनेटिक एनर्जी क्या आई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m और v का स्क्वायर, v मैस स्प्रिंग सिस्टम की वेलोसिटी, उसको पुट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसके ऊपर से स्क्वायर रूट कट गया, ये m बटे में ये m ऊपर, ये m से m भी कट जाएगा। जरा एक स्टेप आप डायरेक्ट इमेजिन कर लें, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, वो हमारे पास आई किसी भी पॉइंट पे, जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास आएगी, m से m कट जाएगा, चूंकि अंडर रूट कट चुका है, स्क्वायर से अंडर रूट, तो ये खाली हो गया सन, यानी ब्रैकेट में ये लिखा k/m, m से m भी कट जाएगा, तो 1/2k बचा, और ब्रैकेट में हमारे पास आया x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो अब इसको देख लीजिए, ये जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फार्मूले हैं, ये किसी भी पॉइंट के लिए हैं। अब हम देखेंगे कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और जब बॉडी मेन पोजीशन पे होगी तब उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। और हमने प्रूव भी करना है टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। यानी कि हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी थी, आपको शो हो रही है, इसका पहला पोर्शन कर लिया है, ड्राइव द एक्सप्रेशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर मैस स्प्रिंग वाइब्रेटिंग एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका जो दूसरा पोर्शन है कि प्रूव करें टोटल एनर्जी सेम रहती है, तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन। स्टूडेंट्स आप जानते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होता है, उसको एक्स नॉट से शो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में x की जगह x नॉट पुट करेंगे, पता चल जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है। इस फार्मूला में x की जगह पे x नॉट पुट करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी। देखें ये मैंने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी, और E फॉर एक्सट्रीम, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो ये तो किसी भी पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे x क्या होता है, x नॉट, तो इस x की जगह पे आपने x नॉट पुट कर देना है, तो 1/2k x नॉट का स्क्वायर। अब देखिए इसका मतलब एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, चूंकि ये x मैक्सिमम है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अच्छा एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन क्या है, x को x नॉट पुट करें, पता चल जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो देखिए मैं इसमें पुट करता हूँ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिखते हैं जी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, E फॉर एक्सट्रीम। ये फॉर्मूला क्या है, 1/2k x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स की जगह पे भी x नॉट पुट कर दें, ठीक है, x की जगह पे भी x नॉट पुट कर दें, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे आप जानते हैं डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे देखिएगा काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू 1/2k, भाई ये तो जीरो आया, ये सेम है, प्लस माइनस में कैंसिल हो गए, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है। तो इसका मतलब एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम यानी जीरो। जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, यानी यहाँ पे मैं अगर आपको बना के भी दिखा दूं, यहाँ पे चले बना लेते हैं, जब मैस स्प्रिंग सिस्टम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, ये वाली है एक्सट्रीम पोजीशन, लेट करें यहाँ पे उसकी मेन पोजीशन थी, तो मेन पोजीशन पे x जीरो होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे x नॉट होता है। तो जब x को x नॉट पुट किया
एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन पुट की तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, टोटल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐड कर दें तो ये है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। टोटल एनर्जी किस पॉइंट पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो पोटेंशियल एनर्जी भी एक्सट्रीम वाली पुट करनी पड़ेगी और काइनेटिक भी एक्सट्रीम वाली पुट करनी पड़ेगी। तो टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी क्या आई? 1/2 के एक्स नॉट का स्केयर प्लस काइनेटिक क्या आई? जीरो। तो प्लस जीरो लिखना है, लिखना नहीं लिखना ना लिखा। तो इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी का फार्मूला है वो ये है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब हमने इस तरह देखना है कि मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है और टोटल एनर्जी क्या है। यानी हमने ये प्रूव करना है कि टोटल एनर्जी एक जैसी रहती है, जितनी एक्सट्रीम पे होगी और उतनी ही मेन पे होगी। तो अभी मेन पे फाइंड करेंगे, अगर मेन पे भी टोटल एनर्जी यही आई तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो है जितनी इस पोजीशन पे थी, एक्सट्रीम पे थी, उतने ही मेन पे है। तो ये प्रूव हो जाएगा, टोटल एनर्जी जो है वो सेम रही। तो आइए स्टूडेंट्स पहले हम बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी। तो मेन पोजीशन, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है, अब हम मेन पोजीशन को सॉल्व कर रहे हैं और आप जानते हैं कि मेन पोजीशन पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक्स वो जीरो होता है। तो जब हम एक्स को यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो पता चल जाएगा कि मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट मेन पोजीशन, यहाँ पे चले मैं एम लगा देता हूँ, वो मैंने ई क्यों लगाया, क्योंकि वो एक्सट्रीम के लिए हमने सॉल्व किया। और अब हम मेन पोजीशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम एक्स को जीरो पुट करेंगे और यहाँ पे एम जो है वो लगाएंगे। तो 1/2 के, 1/2 वैसे लिख लिया, के भी लिख लिया, एक्स को यहाँ पे आप जीरो पुट कर दें तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है मेन पोजीशन पे जाके क्या हो गई? जीरो। देखें एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, मेन पे आके वो जीरो हो गई। तो इसका मतलब वो अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये वाइट बोर्ड खत्म हो गया। इसके बाद जो इसके मैथमेटिकल चीज़ें हैं वो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको समझा दिया है, आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पीछे जाके आप दोबारा भी इसे देख सकते हैं। अब हम इसे रेज करते हैं और इसकी जगह पे अब हम ये देखेंगे कि मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आती है। बस आपको करना क्या है कि मेन पोजीशन की जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है? एक्स जीरो होता है। तो आपने x को जीरो पुट करके चेक कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर यही वाला पॉइंट लिखेंगे कि एट मेन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी, मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम आएगी। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि एट मेन पोजीशन यानी जो हमारे पास मेन पोजीशन है वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। अब कैसे है? तो हमने क्या करना है, ये कंडीशन है x इक्वल टू जीरो। तो मेन पोजीशन पे x जीरो होता है, इसमें आप x जीरो पुट करके चेक कर लें काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो आ गई तो मिनिमम, अगर जीरो ना आई तो मैक्सिमम। तो हम इसमें x को जीरो पुट करेंगे। ये वाला फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का है, इसमें मेन पोजीशन वाली कंडीशन पुट करें तो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी ये मेन पोजीशन पे है तो इसके साथ m लगा दें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 के एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब x को क्या पुट करना है? जीरो यहाँ पे। तो x को जीरो पुट कर दिया तो ये आई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट मेन पोजीशन इज इक्वल टू 1/2 के ये एक्स नॉट का स्केयर आ गई। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, वो यहाँ पे तो जीरो हो गई, तो कहाँ गई? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जैसे लेट करें ना, यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक जीरो। लेकिन जैसे इसको मैं छोड़ूंगा ये ग्राउंड पे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती तो जीरो हो जाएगी। भाई किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दोबारा फिर सुने, इस पॉइंट पे मैं आपको ये इस तरीके से समझा रहा हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। जैसे इसको छोड़ूंगा ज़मीन पे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो चले निकालते हैं कि टोटल एनर्जी क्या हो, चूँकि एनर्जी तो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, टोटल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ा ज़रा वो देखिए। तो टोटल एनर्जी, अब हम यहाँ पे टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। टोटल एनर्जी एट मेन पोजीशन, एट मेन पोजीशन इज, तो मेन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी है यही लिखा, टोटल एनर्जी एट मेन पोजीशन इज।
तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो देखिएगा यहाँ पे m लगा दें, क्योंकि हमने ना ये 2 दफ़ा चीज़ें यूज़ की हैं, एक्सट्रीम के लिए भी, मेन के लिए भी, और ये सिंपल भी, तो मेंशन करना ज़रूरी है वरना सारे मिक्स हो जाएंगे। तो टोटल एनर्जी एट मेन पोजीशन, टोटल एनर्जी एट मेन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी मेन पे क्या आई है, देखें ये 0 आई है, तो इसको मैं 0 पुट कर देता हूँ, प्लस काइनेटिक एनर्जी मेन पे क्या है, ये देखें 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट मेन पोजीशन इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में और पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक 0 थी। मेन पे पोटेंशियल 0 होगी, काइनेटिक मैक्सिमम होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन टोटल एनर्जी यहाँ पे भी 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, और टोटल एनर्जी मेन पोजीशन पे 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो मतलब टोटल एनर्जी क्या रही, सेम, टोटल एनर्जी में चेंज नहीं आया। तो यही तो हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन की हेडिंग भी दे सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन की हेडिंग दे लें ज़्यादा बेटर है। तो हैंस, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं हैंस फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, ये इक्वेशन पहली, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी वाली, इक्वेशन 1 and 2, इट इज प्रूव्ड दैट ये चीज़ साबित हो चुकी है कि टोटल एनर्जी जो हमारे पास है, टोटल एनर्जी ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये चूंकि उसने यहाँ पे ये नाम लिया था, टोटल एनर्जी ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम या टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ये भी लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, वो वाला मैस स्प्रिंग सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा होगा, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रिमेन्स द सेम, उसकी टोटल एनर्जी क्या रहती है, रिमेन्स द सेम रहती है। और हमने क्या कहा, जब इसका इंट्रोडक्शन वाली मैंने लाइन लिखी थी, वहाँ मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आपस में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है, सेम। तो हमने यहाँ पे दोनों एनर्जीज, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलेज भी ड्राइव कर दिए और ये भी प्रूव कर दिया कि टोटल एनर्जी सेम रहती है। अब आप अपनी एक्सरसाइज का कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आपके सामने शो हो रहा है, वीडियो को स्टॉप करें, इसको गौर से पढ़ें और गौर से पढ़ने के बाद देखें कि क्या हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हल कर दिया या नहीं। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा यस, कि सर आपने मुकम्मल आंसर कर दिया और हमें समझ भी आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने यहाँ तक इसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसने जितना पूछा था 2 फॉर्मूलेस ड्राइव करवाने थे, एक्सप्रेशंस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वो भी ड्राइव कर दिया, बोला टोटल एनर्जी सेम होती है, इसे प्रूव करो, तो इसे भी प्रूव कर दिया। तो लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन आपकी बुक में ना इस टॉपिक के लास्ट पे एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, आइए ज़रा उस ग्राफ को समझते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि एट मेन पोजीशन, जब बॉडी मेन पोजीशन पे होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि मेन पोजीशन पे बॉडी की स्पीड मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे बॉडी एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस खींच रही है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम होती होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वेलोसिटी 0 और फिर बॉडी वापस आता है। तो यानी कि मेन पोजीशन पे चूंकि वेलोसिटी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और मेन पोजीशन पे x0 और पोटेंशियल एनर्जी x पे 0 डिपेंड करती है, तो x0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ये हमने लिखा कि मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 0 और मैक्सिमम होती है। तो ये मैं आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में ही बता चुका था और इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्यों होगी, और ये मैंने आपको यहाँ पे समझा भी दिया। आइए ज़रा अब इसको मज़ीद समझते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है ये बड़ा ही अहम है आपकी MCQs के लिए, ये आपने देखना है
ये हमने एक ग्राफ बनाया, इसमें ये इस तरफ जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, यानी मान लें एनर्जी यहाँ पे इस पॉइंट पे एनर्जी जीरो है और यहाँ पे एनर्जी ऊपर जाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगी, और ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मेन पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, देखिएगा ये ऐसे करके मैंने एक कर्व बनाई, और ये कर्व मैंने बनाई, किसका ग्राफ बनाया, काइनेटिक एनर्जी का। कैसे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये है, तो इसको जरा देखिएगा, ये यहाँ पे खत्म किया यहीं पे। अब देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मैंने आपको बताया कि एनर्जी इस पॉइंट पे जीरो है, एनर्जी हमने वाई एक्सिस में ली है, वाई एक्सिस में जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। तो मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी की कर्व है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन जैसे जैसे हम मेन की तरफ जा रहे हैं, मेन पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी ऊपर जाने से बढ़ती है, और मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कर्व बिल्कुल टॉप पे है, एनर्जी मैक्सिमम है। लेकिन फिर दोबारा जब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होती होती, काइनेटिक एनर्जी नीचे ऐसे कम होती होती जीरो होगी। तो ये है। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी की कर्व जो है वो ऐसे बनेगी, ये देखें, मैं पहले कर्व बना लूँ, ये ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे, ये जो कर्व है ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स कैसे, आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। तो देखें हमने इसको मैक्सिमम से शुरू किया, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी ऊपर जाए मैक्सिमम, लेकिन जैसे जैसे हम मेन की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होती जा रही है, कम, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। लेकिन दोबारा फिर हम एक्सट्रीम में जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, मैक्सिमम। तो यानी जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम। अच्छा, जहां पे मेन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। फिर एक्सट्रीम पे देखें, एक्सट्रीम पे काइनेटिक वाली कर्व जीरो पे है, पोटेंशियल मैक्सिमम पे है। तो यही तो हमने सीखा। तो ये जो हमें ग्राफ है इसी बारे में बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स कुछ और चीज़ें हैं तो इस टॉपिक से हटके, लेकिन इंपॉर्टेंट है, और आपको लगेगा कि वाकई इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये मेन, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। ये मेन पोजीशन को सॉल्व कर रहा हूँ, ये मेन पोजीशन के लिए है, ये एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन जो है मेन पोजीशन पे जीरो हो जाएगा, और जबकि एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है और टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होता है। इसी तरह अगर हम फोर्स की बात करें, रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स मेन पोजीशन पे जीरो होती है, और रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। इसी तरह अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पे जीरो होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये तो हमने प्रूव भी कर दिया, और ये भी मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्ट में समझाया था, ये भी हम बात कर चुके हैं कि बताएं मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। चार ऑप्शन देगा। अच्छा, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, रिस्टोरिंग फोर्स, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी। और एक्सट्रीम पोजीशन चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, बात एक ही है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, रिस्टोरिंग फोर्स, काइनेटिक, पोटेंशियल, कौन जीरो कौन मैक्सिमम, कहाँ पे जीरो कहाँ पे मैक्सिमम, ये सारे याद रखना। ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका ग्राफ मैंने समझा दिया, यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन भी समझा दिया। तो ये टॉपिक अब मैंने 100% क्लियर करवा दिया है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ ही अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, क्वेश्चन हो माइंड में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।